शाह पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं करने पर मिली अगली तारीख, राहुल से मांगा जाएगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं किए जाने की वजह से अदालत ने एक और तारीख देने की बात कही है। अब इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है। 6 जुलाई को राहुल गांधी का जवाब नहीं आता है तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कल रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था। 21 मई को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने उन्हें समन जारी किया था और 11 जून को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट से जारी समन को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था। बता दें कि अमित शाह पर किए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। जेल में बंद आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ा। जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। केस कांड मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ दिया है। इस बात की सूचना उन्होंने राजभवन को दी है। वहीं जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। राजभवन सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आलमगीर आलम ने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है बल्कि कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद से ग्रामीण विकास विभाग का काम ठप पड़ गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनका विभाग 3 दिन पहले अपने पास ले लिया था। रिम्स शासी परिषद की बैठक, मेडोल हेल्थ मैप को हटाने की तैयारी। खुद का केंद्रीकृत डायग्नोस्टिक लैब बनाएगा रिम्स प्रबंधन ने मरीज हित में व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में प्रबंधन अब रिम्स में सालों से जमी रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी सेंटर्स को हटाने की तैयारी में है। प्रबंधन ने जीबी की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत मेमर्स मेडोल लैब और हेल्थ मैप को रिम्स से हटाने को लेकर सरकार को अनुशंसा भेजेगी। रिम्स प्रबंधन ने निर्णय लिया कि उक्त दोनों एजेंसियों के ऊपर रिम्स का कोई नियंत्रण नहीं है। मेडोल लैब और हेल्थ मैप द्वारा समर्पित एकरारनामा को निगरानी पदाधिकारी के स्तर से जांच कराते हुए राज्य सरकार से इनकी सेवा समाप्त कर रिम्स से हटाने के लिए अनुशंसा की जाएगी। इस निर्णय के बाद से प्रबंधन ने दोनों कंपनियों को रिम्स का लाभ देना बंद कर दिया है। हेल्थ मैप में करीब 3 साल से अलाव फ्री बंद है, जबकि इधर कुछ महीनों से मेडोल जांच घर में भी अलाव फ्री करना बंद कर चुकी है। बताते चले कि वर्तमान में रिम्स में ओपीडी व भर्ती मरीजों को ब्लड, यूरिन समेत अन्य तरह की जांच के लिए रिम्स के सेंट्रल लैब को दुरुस्त किया गया है। बावजूद रिम्स के लैब की तुलना में मरीजों की अधिकतम संख्या मेडोल में जांच कराने पहुंचती है। यही कारण है कि रिम्स अपना डायग्नोस्टिक लैब डेवलपमेंट करने में असमर्थ है। आम तोड़ने के दौरान हादसा, किशोर के कंधे पर घुसा बांस, स्थिति गंभीर, टीएमएचए में चल रहा है इलाज। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केड़ो गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पेड़ से आम तोड़ने के क्रम में 15 वर्षीय किशोर विक्रम हेम्ब्रम जमीन पर गिर गया। इस दौरान जमीन पर एक बांस की टहनी विक्रम के कंधे को चीरते हुए आर पार हो गई। इधर विक्रम के साथ मौजूद साथी उसे तत्काल इलाज के लिए गंभीर अवस्था में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। फिलहाल विक्रम का इलाज टीएमएच में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि विक्रम घर के पास ही एक आम के पेड़ में आम तोड़ने के लिए चढ़ा था। वह आम तोड़कर एक डाल से दूसरे डाल पर जा रहा था। इसी क्रम में उसका हाथ फिसला और वह नीचे गिर गया। नीचे बांस की बल्ली से घर का बाउंड्री की हुई है। विक्रम बाउंड्री की बांस में गिर गया, जिससे बांस उसके कंधे के आर पार हो गई। उसकी चीख सुनकर लोग उसकी ओर दौड़े और बांस को काटकर उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। फिलहाल विक्रम की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
सीएम चंपई का पुलिस अधिकारियों को निर्देश, माफिया पेशेवर अपराधियों को करे चिन्हित, स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती पर हो हर हाल में लगाम। राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में आए दिन स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोके। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी ही चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि जिले के अधिकारी माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे इसे लेकर प्लानिंग बनाएं। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे करें ताकि उनके मन में भी भय उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में एसटी जमीन से जुड़े उन मामलों पर विशेष ध्यान दें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। अधिकारी ऐसे आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें। फास्टैग मशीन सुलझाएगी पार्किंग विवाद, वाहन का एंट्री टाइमिंग और डिटेल होगा रिकॉर्ड। एग्जिट गेट पर लगी मशीन बताएगी 10 मिनट से पहले निकलें या बाद में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद का रास्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाल दिया। एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर एक और एग्जिट गेट पर 2 टोल टैक्स की तरफ फास्टैग मशीन लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एयरपोर्ट पर एंट्री के समय वहां की टाइमिंग के साथ पूरी डिटेल फास्टैग मशीन में आ जाएगी। उसके बाद एग्जिट के समय अगर 10 मिनट से कम समय में यात्री निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से फास्टैग मशीन हरी झंडी देगी और वह यात्री निकल जाएगा। अगर 10 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो मशीन खुद ही किराया जनरेट करेगी और यात्री के वाहन पर लगे फास्टैग से पैसा ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। मशीन के द्वारा वाहन चेक इन के दौरान 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा, जबकि मैनुअल करने में एक वाहन को करीब 30 से 40 सेकंड का समय लगता था। अब ऐसे में गेट पर लगने वाली भीड़ की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार फास्टैग मशीन लगने का काम पूरा हो चुका है। मशीनों को लिंक करने का काम चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में यह सेवा शुरू हो जाने की उम्मीद है। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो लातेहार हजारीबाग में येलो अलर्ट। डाल्टनगंज का तापमान पहुंचा 45 डिग्री। झारखंड में 15 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य में कल फिर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया था। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, जामताड़ा और दुमका का इलाका शामिल है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसावा और हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जाहिर की थी। राजधानी रांची में कल देर शाम मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया था। रांची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में इस बारिश का कोई खास असर नहीं हुआ है।